नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा क्या की है तथा वास्तव में लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त का पैसा 1 मार्च 2024 को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कोई भी योजना बंद की जाएगी या नहीं की जाएगी। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाने वाले हैं तथा इसी के साथ में हम आपको महाशिवरात्रि और होली पर नए मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए कौन कौन से बड़ी सौगातें लाने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी नए मुख्यमंत्री जी ने लाइव कहा है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये बहनें भी सुन ले, लाडली लक्ष्मी से लगा करके सारी योजनाएं जो चालू है वो सारी की सारी योजना जारी रहेगी। और आगे मुख्यमंत्री 6,000 और प्रधानमंत्री 6,000, ये 12,000 किसान सहायता निधि किसने चालू करी पहली बार? किसानों की जिंदगी बदलने में किसका योगदान है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। निश्चित रूप से आज बदलते दौर में आने वाले समय में वो जो 12,000 को मिल रहे हैं वो धान और गेहूं, अभी बजट हमारा पूरा नहीं आया है, बजट जुलाई में आएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, संकल्प पत्र के एक एक शब्द का ये सरकार अक्षरशः पालन करेगी, सारी की सारी घोषणाओं को लागू करेंगे। क्योंकि समय की कमी है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है कि आप उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं न चाहते हुए बीच में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन एक बात का आश्वासन आप सबसे चाहता हूं, मेरी बात से सहमत होंगे, बजट जुलाई में आएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, संकल्प पत्र के एक एक शब्द का ये सरकार अक्षरशः पालन करेगी, सारी की सारी घोषणाओं को लागू करेंगे। क्योंकि समय की कमी है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है कि आप उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं न चाहते हुए बीच में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन एक बात का आश्वासन आप सबसे चाहता हूं, मेरी बात से सहमत होंगे, मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आपके भाव बता रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार हनुमान जी की गदा घूमेगी और विजय भी हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अच्छू भैया और उनको पूरी टीम और भाजपा में ज्वाइन होने वाले सभी लोगों के मैं आज भाजपा के परिवार में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जिन जिन के नाम नहीं बोल पा रहा हूं उन सबको भी भाजपा में मानता हूं। एक बार अभिनंदन कर रहे, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ परिवार हम सबके लिए संकेत दे रहा है। ये संकेत हमको समझना चाहिए। दुनिया के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। हमारा अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश का विजय अभियान पूरा हुआ है। मैं ये बात जानता हूं कि आपके अपने छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में जो हवा बही है, उस हवा का ही परिणाम है कि 163 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए आभार भी मानता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए तथा युवाओं के लिए कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी है तथा उन्होंने कहा है कि वो मध्य प्रदेश को एक बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। जिस प्रकार की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी योजनाओं का लाभ देते रहे हैं, उसी प्रकार डॉक्टर मोहन यादव भी सभी योजनाओं का लाभ देंगे। और आप सबको आश्वस्त करता हूं, दुनिया की कोई ताकत छिंदवाड़ा सहित हमको प्रदेश के विकास में रोक नहीं सकती है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ये आने के बाद जो स्टोन लगे हैं, लगभग 104 करोड़ की ज्यादा राशि के शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन, ये छिंदवाड़ा की नई इमारत लिखने में अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में रहते रहते मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। आज बदलते दौर में मोदी जी का समय है और भाजपा की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ड्राइवर का अपमान हो जाए और मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ जरा बैठा रहे, कभी हो सकता है क्या? असंभव। गरीब आदमी के साथ खड़े होना, ये हमारी सरकार में जब हम शपथ लेते पहले दिन पहले समय, उसी समय एहसास देता है सर्वस्पर्शी, समावेशी, पारदर्शी, बगैर राग और द्वेष के हम सबके साथ न्याय करेंगे। तो आज जनता के तंत्र में, जनतंत्र के आधार पर अगर गरीबों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार का क्या काम है? मोदी जी के रहते रहते आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी मध्य प्रदेश की बाहर आई। ये गौरव का क्षण है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्थाएं थी, हम सब जानते हैं, काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार
में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा। आने वाले का स्वागत, और स्वागत इसलिए नहीं कि राजनीतिक दल बढ़ाना है, स्वागत इसलिए कि हमको भारत की सेवा करना है, स्वागत इसलिए कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, जुलाई माह में डॉक्टर मोहन यादव जी एक संकल्प पत्र जारी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को और सरकार को देख भी लिया। हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही संकट खड़े करता रहा है। कभी क्या करता, कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते। फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते हुए सारे पाकिस्तानी दरिंदे ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम और करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं, दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी होगी? तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मध्य प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको सबसे पहले मिल सके।